आज चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे हम। रिवीजन टूर सेकेंड जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, मतलब जावा प्रोग्रामिंग में हमको क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है आगे और हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स। डिफाइन वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच होल्ड अ डेटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। वेरिएबल से मतलब क्या होता है, जो किसी भी वैल्यू को होल्ड करके रखे, किसी भी टाइप की वैल्यू को जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करके रखे, अगर डेसिमल वैल्यू हो तो उसको फ्लोट में होल्ड करके रखे। अलग अलग डेटा टाइप में अलग अलग वैल्यू को होल्ड करके रखता है। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ए बी हम लेते हैं और उसमें हम अलग अलग वैल्यूज स्टोर कराते हैं। ए की वैल्यू 10 डाल दी, बी की वैल्यू 12 डाल दी। तो इस तरीके से जो वेरिएबल होता है, ए और बी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। इसी तरीके से हम जावा में भी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम। डेटा टाइप मतलब जैसे जावा में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट, डबल। तो इसको हम डेटा टाइप में लिखते हैं और वेरिएबल नेम में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे इंटीजर ए, इंटीजर बी, ऐसा हमने लिख दिया तो ये वेरिएबल का नाम हो गया। एग्जाम्पल के लिए इंट एज। एज क्या है, एज की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक होती है, तो इसके लिए हम डेटा टाइप क्या देंगे, इंट देंगे। फिर डबल अमाउंट। अमाउंट जो है डेसिमल में भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकती है इसकी वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर डबल डेटा टाइप दिया अमाउंट का। स्ट्रिंग नेम आदित्य। स्ट्रिंग क्यों दिया हमने आदित्य, मतलब एक अल्फ़ाबेटिकल, इसमें क्या आ रही है, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू आ रही है, कैरेक्टर वैल्यू आ रही है, इसलिए इसका डेटा टाइप क्या हुआ, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है। By default, all numeric variable initialized with 0 and character variable with null and boolean variable with false. By default जितने भी न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। और कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू, कैरेक्टर जो होते हैं नल होते हैं, नल अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो नल माना जाएगा। बूलियन जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फॉल्स। ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। डिफाइन डेटा टाइप्स इन जावा। कौन कौन से डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं, हमने देखा था अभी वेरिएबल में डेटा टाइप लिखा था, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा था। तो यहाँ पर हम डेटा टाइप को समझते हैं। डेटा टाइप आर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन। डेटा टाइप क्या है, डेटा का टाइप, जो भी वैल्यू डाल रहे हैं वो किस तरीके की वैल्यू है, उसका टाइप, हम किस तरीके की वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं तो उसका टाइप बताते हैं। डेटा टाइप इन जावा, इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस। प्रिमिटिव में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव मतलब जो सिंपल होते हैं, रेफरेंस मतलब जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं या जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ का कलेक्शन स्टोर किया जा सकता है, बहुत सारी वैल्यू स्टोर हो सकती है, उसको रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब न्यूमेरिक। प्रिमिटिव में दो टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में क्या क्या आता है, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर केयर, ठीक है। न्यूमेरिक में इंटीजर मतलब इसमें हम कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये सारे डेटा टाइप आपने लास्ट ईयर यूज़ करे हुए हैं। बाइट जो है इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट में, इंट में और लॉन्ग में। लॉन्ग में जब हमको लेंथी वैल्यू स्टोर करना होता है तो हम लॉन्ग का यूज़ करते हैं। फ्लोट जब हमको डेसिमल वैल्यू का यूज़ करना होता है तो हम फ्लोट का या डबल का यूज़ करते हैं। कैरेक्टर जब हमको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना होता है तो हम काय का यूज़ करते हैं, केयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड है नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक में क्या होगा, नॉन न्यूमेरिक में बुलियन आता है, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर ना हो। बुलियन मतलब जिसमें ट्रू या फॉल्स स्टोर होता है। बुलियन का मतलब ही होता है कि जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस में कौन कौन से आते हैं, क्लासेस, इंटरफेस और एरे। अभी हम क्लास का हमारा एक चैप्टर है, उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि क्लास डेटा टाइप क्या होता है। रेफरेंस डेटा टाइप में वो वैल्यूज़ आती है जब जिसमें हमको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को स्टोर करने रखना होता है, जिसमें हमको बहुत एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करके रखना होता है, तो हम उसका उस समय काय का डेटा, कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसमें मैंने बताया है कि सारी जितने भी डेटा टाइप्स है उसमें किस किस साइज़ की वैल्यू स्टोर होगी। बूलियन 1 बिट को स्टोर करता है, कैरेक्टर 2 बाइट्स को स्टोर करता है, बाइट 1 बाइट को स्टोर करता है, शॉर्ट जो है 2 बाइट को स्टोर करेगा, इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट 4 बाइट और डबल 8 बाइट, ठीक है। तो ये सारा आपको रेंज पता होना चाहिए कि किस डेटा टाइप पे हम कितनी कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं।
कैरेक्टर सेट इन जावा, कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट इज सेट of valid character that a language recognize. A character set represent any letter, digit or any other sign. Java uses the Unicode character set. कैरेक्टर सेट क्या होता है? मतलब जिसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ स्टोर हो। नंबर ऑफ़ कौन कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर हो सकता है, या तो डिजिट हो सकती है, या साइन हो सकता है कोई भी। तो ये सब लेटर जो भी हमारे कीबोर्ड में लेटर्स दिए रहते हैं, 0 to 9 डिजिट दी रहती है, साइन दिए रहते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? कैरेक्टर सेट कहलाता है। जावा अधिकतर कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ करता है? यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज़ करता है। नेक्स्ट देखेंगे डिफाइन टोकन। टोकन क्या होता है? लास्ट ईयर भी पढ़ा है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज़ नोन एज टोकन। आपकी प्रोग्राम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। थैंक यू।